आज हम लेबर कॉलोनी वासी औरंगाबाद हमारे घरों के मालिकी हक के लिए यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं। तो 31 तारीख को रात में 12 बजे कोई भी प्रीवियस नोटिस न देते हुए हमें ये एक इलीगल नोटिस जो है होर्डिंग पुटअप किया था, उसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट कंडक्ट करके हमारे घर रहने के लायक नहीं है ऐसा मेंशन किया था। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि अगर ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट में कौन से इंजीनियर्स आए थे, किस इंजीनियर्स के द्वारा ये ऑडिट कंडक्ट किया गया था, और साथ ही साथ कौन से मशीनरी ये ऑडिट में यूज़ किए गए थे, और नंबर 3 ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करते समय कौन से रेसिडेंट्स ने वो रिपोर्ट पे सिग्नेचर की थी या नहीं की थी, ये हम जानना चाहेंगे। इसका हमें प्रूफ चाहिए। और सेकेंडली, जब लेबर कॉलोनी तैयार हुई थी तो उस वक्त के उसके पहले के जो कंस्ट्रक्शंस थे, जैसे कि सूबेदारी गेस्ट हाउस, कलेक्टर्स बंगलो, कमिश्नर्स बंगलो, इनका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था या नहीं, इसका भी आंसर हमें प्रशासन ने देना चाहिए। ये बताइए आप, जैसा कि आपने वीक कंडीशन जो बताए हैं, कोर्ट में जो प्रूफ किया गया है कि यहाँ पर घरों की हालत बहुत कंडीशन मतलब बहुत वीक है, और उस हिसाब से यहाँ पर बुलडोजर घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये घर नहीं टूटते तो किसी की भी जान को नुकसान होता है, इसका सीधा क्लेम जाएगा प्रशासन के ऊपर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कोई भी सर्वे नहीं हुआ है, तो अभी आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जो हैवी रेनफॉल हुआ था, दैट वाज द मोस्ट हैवी रेनफॉल एनीवन हैज एवर सीन। तो वो हैवी रेनफॉल होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई पेड़ गिरा, ना कोई कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आया, ना कोई घर गिरा, ना किसी की छत गिरी, ना दीवार गिरा। तो आप ही बताइए, कौन से स्ट्रक्चरल ऑडिट के बलबूते पे आप कह रहे हैं कि ये जगह रहने के लायक नहीं है? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि ये जगह हमें डिमोलिश करनी चाहिए? नहीं ज़रूरी, नहीं ज़रूरी। ज़रूर, मैं यहाँ की रहीवासी हूँ, मैं रेसिडेंट हूँ, और मैं ये सभी के साथ हूँ। हमारा यही कहना है कि ये हमारे घर है, हमारे घर हमें ही मिलने चाहिए। अगर ये फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है जनता के, तो आप क्या करेंगे? हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। रेणुका गायकवाड़, कहाँ रहते हैं आप? लेबर कॉलोनी। अच्छा, क्या मसला है आज जो आप यहाँ पर जो उपोषण पे बैठे हैं? हमारा जो स्ट्रक्चर ऑडिटर ने स्ट्रक्चर ऑडिट किया, वो किसी के वो जाकर किसके घर पे उन्होंने सर्वे नहीं किया। अगर किया है मशीन लाके किसी की घर की मट्टी उन्होंने ये की नहीं, अगर जिसका जिसका किया वो घर नंबर, वो वहाँ के रहवासी की साइन, ये उन्होंने बताना। कलेक्टर, कमिश्नर, इनके बंगले हमारे घरों से भी जुने हैं, हमारे घरों से भी पुराने, इनका भी स्ट्रक्चर ऑडिट उन्होंने करना चाहिए। जब वो नहीं गिर सकते तो हमारे घर कैसे गिरेंगे? इतना इस बारी को इतनी धुआंधार बरसात हुई, वहाँ पर किसी का घर का पोपड़ा नहीं गिरा, किसी की दीवार नहीं हिली, तो घर कैसा गिरेगा? अभी आपका बोलना है कि आपकी मांग क्या है? हम जहाँ है वही रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑडिट जो हुआ है वो झूठ हुआ है, और हमको जहाँ हम रह रहे हमको वही ना 16 लेबर कॉलोनियाँ जिस आधार पे जिस कानून के तहत हुई, वही वैसी 17 भी हमारी जो लेबर कॉलोनी है उसी आधार पे उसी कानून से हमारे नाम पर की जाए, जो रहता है उसके नाम पर। ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ कब तक बैठेंगे? हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम यहाँ रहेंगे, यहाँ बैठेंगे, और हम गांधी जी का मार्ग ही अपनाएंगे। 8 तारीख तक टाइम दिया गया था आपको, आज 9 तारीख है, कोई कार्रवाई नहीं हुई लेबर कॉलोनी, तो अभी आप क्या बोलेंगे? उनका अभी उनका मूड का सवाल है। अब उन्होंने आगे क्या करते, कब क्या डिसीजन लेके आते, कब क्या करते। अब तुम कुछ भी करो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारी जब तक मांग पूरी होती नहीं, और आते हैं वो बुलडोजर लेके आते हैं तो हमें रोनते हुए हमारे बच्चों को रोन देना और बाद में घर तोड़ना। जी, आपका नाम बोलिए। मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक। अच्छा, आप यहाँ पे जो उपोषण पे बैठे हैं, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि इन्होंने जो ऑडिट किए थे साल भर पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले, जो भी किए थे, वो ऑडिट बाहर से किए थे। मतलब आए दूर दूर से फ़ोटो खिंचाए, अरे ये तो कदम ही नहीं रखते अंदर।
इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, तो क्या हम लोग पागल है क्या? मैं 48 साल से, जब 7 साल का था तो यहाँ पर आया था, तो मेरे बाप को 1973 में अलॉटमेंट लेटर मिला था, 1 मई 1973। आज 48 साल हो गए और हम जा रहे थे वहाँ पे, हम खुद अपना मेंटेनेंस करते। 2007 में पानी गिर रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा साइड से आ रहा था, दीवारें गिर रही थी, तो मैंने वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये लगा करके स्लैब डाला था सीमेंट कंक्रीट का। माशाल्लाह अभी तो इतना ज़बरदस्त है, इतने फिटनेस में है। हम फिटनेस में नहीं है, हमारा घर फिटनेस में है। अच्छा, जैसा अभी जो कोर्ट में जो प्रूफ किया गया है कि लेबर कॉलोनी के जो घर है 50, 60, 70 साल पुराने जो भी है, तो उनकी कंडीशन बहुत वीक हो गई। अगर गिरता है ये घर तो इसमें किसी की जान का नुकसान होता है, तो ये प्रशासन के ऊपर आ जाएगा। अगर प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई अगर प्रशासन को हमारा इतना ही ख्याल है, तो जो प्रधानमंत्री योजना है आवास है और मुख्यमंत्री आवास है, हाँ, जहाँ हम जहाँ रहते हैं उनका काम है घर बना के देना, तो वो घर तो हमारा ही है और इतने साल से हमारा है। 1978 का जो इंदिरा गांधी का जो अपना जीआर आया था, इंदिरा गांधी जी जब सत्ते में थी और प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जीआर दिया था कि घर के बदले घर। हम तो वहाँ पहले पैदा हुए और अभी तक रह रहे, अभी बूढ़े हो गए, कल मर भी जाएंगे, फिर हमको बेघर क्यों जा रहा? ऑडिट के नाम पे घर निकाला जा रहा, घर तोड़ा जा रहा, जबकि कलेक्टर का भी बंगला हमारे घर से पहले बने हुआ है, कॉलोनी से पहले बना हुआ है, उसका भी ऑडिट करना चाहिए। गुलशन मेहर कमिश्नर का बंगला हमारे घर से पहले बने हुआ है, उसका भी ऑडिट करना चाहिए। और सूबेदारी गेस्ट हाउस है, वहाँ पे मंत्री लोग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, तो वो भी गिर सकता। फिर ये जवाबदारी भी आपकी है। जब हम रहते हैं, हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आएगा, जो भी प्रॉब्लम है हमारे ऊपर आएगा। अरे भाई, वही भी अगर एक जानवर भी अगर कुत्ता बैठता तो अपने बैठने की जगह 2 मिला के साफ करके बैठता। ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया, तो हम अपनी रहने की सोच तो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तुम अपना देखो, तुम्हारा खुद का फिटनेस देख लो, तुम्हारे बंगले के क्या हालत है। बस ये कहना चाहते हैं, हम जहाँ हैं, जिस हालत में है वहीं रहेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। खैर, ये तो बात बराबर है, आपने जैसा कि घरों की कंडीशन के ताल्लुक से बता दिए, लेकिन एक बात ये भी है इसमें अंदर, जो रिटायर होते हैं तो एक कानून में ऐसा रूल्स है कि 6 महीने के बाद में ये घर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो करंट में रिटायर हुए और जो बहुत साल पहले रिटायर हुए? देखिए, उससे पहले जो पहले हो चुके थे, जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये 25 साल से स्टे आ रहा, फिर बैठ रहे, आंदोलन पे बैठ रहे। ये अभी ये आस ऐसी है, 78 के बाद में जो जीआर आया था, वही आस पे हम लोग बैठे हुए हैं कि ये घर आज नहीं तो कल हमारा होने वाला है, और इंशाल्लाह बिल्कुल होने वाला है। इसमें हमारे पर बुलडोजर चलान दो। सबसे पहली बात, कल 8 तारीख थी, हमने दुआ करे कि 8 तारीख का खतरा अगर टल गया, इंशाल्लाह आगे भी टल जाएगा। 5 झांसी की रानी है हमारे आजू बाजू, जो महिला है, लेडीज है। बाकी कल का तो मल्टीमीडिया काफ़ी अच्छा गया है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम अपने जो है हमारे मुद्दे के ऊपर से हटने वाले नहीं है, वही हमारी मांग है और वही है और वही रहेंगी। आगे हमारे को कुछ कहना नहीं है। 12 जिलों के अंदर, पूरा 12 जिलों के अंदर नाम पे कॉलोनी हो गई, खाली औरंगाबाद ही रह गया। औरंगाबाद क्यों रहेगा भाई? औरंगाबाद में क्यों नहीं कर रहे? और एडिट कैसे निकाल रहे हैं तोड़ने तड़ाने की? वो उसकी बेसिक के ऊपर तोड़ना चाहते हैं कॉलोनी को, और हमारे को बेघर करना चाहते हैं। जैसा कि आप बता रहे कि 12 जिलों में जो मतलब 16 लेबर कॉलोनी थी टोटल, जिसमें से एक औरंगाबाद की अपनी लेबर कॉलोनी भी ये भी आती है, जिसमें से 15 लेबर कॉलोनी BNC ने उनके नाम पे करके दे दी। BNC ने, आपका बोलना है कि ये भी लेबर कॉलोनी हम लोगों के नाम पे होना, तो कभी ऐसा ही आपने अभी जो सवाल पूछा, तो कभी BNC वालों ने हमें हमेशा उन्होंने कलेक्टर साहब को या प्रशासन को हमेशा गुमराह किया है। आप देखेंगे BNC ने बताया ये जगह हमने बिकत ली है, लैंड एक्वाजिशन अभी तक नहीं हुआ है उसका। वो कहते हैं कि हमने 1960 में लैंड एक्वाजिशन किया, 5.5 लाख रुपए में इतना इतना, तो किससे बिकत लिया आपने? आपके मालिक कौन है? बरोबर है। तो जब ये मालिक ही नहीं है, तो ये इनका ये बोलने का अधिकार नहीं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो तो इतने नोटिस लगा रहे, जिस नोटिस में उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये GR है, इसके तहत निकाल रहे हैं, हाई कोर्ट का ये GR है, हाई कोर्ट की ये स्टेटमेंट है, डिसीजन है, इसके तहत निकाल रहे हैं। फिर लास्ट में नोटिस पे लिखते हैं कि ये हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है
और स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो है तो ये घरों का जो जान है वो निकल गई है, ये कभी भी गिर सकते हैं और नागरिक मर सकते हैं। तो इसका सर्वे हुआ क्या? इनका सर्वे तो उन्होंने किया ख्वाब में, मालूम नहीं हमें। और सर्वे के लिए कुछ मशीन्स होती है, सर्वे के लिए इंजीनियर लोगों ने आना चाहिए। हमारे किसी भी घर में कोई सर्वे नहीं हुआ है, ये सारा डुप्लीकेट और बोगस है सर्वे किया। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि इसका फिर से री ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए और हमारी जितनी आवाम है उन सभी के साथ किया जाए। उसके साथ में जहाँ कलेक्टर साहब रहते हैं उसका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, जो ऑफिसेस है वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। और ये सारा बोगस है, बीएनसी ही पूरी बोगस है, क्योंकि बीएनसी आई पैदा ही हुई 60 में, हमारी आवाम उससे पहले पैदा होकर यहाँ भी जिंदा रहती है। समझे? तो मेरा आपसे ये कहना है कि केंद्र शासन की, राज्य शासन की ये सारी योजनाएं हैं, आवास योजनाएं, कि जो बेघर है उनको घर दी जाए। अभी तो हम कब्जेदार पकड़ लो ना, हम तो सब कब्जेदार हैं, हम तो हमारा मालिक हक नहीं बताते, लेकिन हम जरूर कब्जेदार हैं, हमारा कब्जा हो चुका है। और 1979 का जो जीआर था, सारी भारत की जितनी भी लेबर कॉलोनी थी, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद, ये सारी अपने अपने नाम पर हो चुकी है और उस जीआर में हमारे औरंगाबाद का नाम है। फिर ऐसा होते हुए औरंगाबाद की लेबर कॉलोनी आप लोग क्यों नहीं देते हैं? और इतनी, एक कमिश्नर साहब नियर अबाउट 7 एकड़ के अंदर उनका अकेले का घर है, कलेक्टर साहब का 4 साढ़े 4 एकड़ में घर है।